मेरा नाम है डाली जोशी। तो अभी तक हमने यूडीसी का फर्स्ट पार्ट आपको दिया है। उसके बाद आज सेकेंड पार्ट है यूडीसी का, जिसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन जो रह गई थी वो देंगे, जिसमें हम आपको देंगे कि किस किस प्रकार के साइन यूज किए जाते हैं। क्योंकि ऑल एग्जाम जो हुए हैं, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, मैंने उनको देखा है कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं यूडीसी से रिलेटेड। तो वो सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं इस पार्ट में। और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें यूडीसी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन और आ रहे हैं वो भी हमने उस पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो आप लोग पहले ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप बताते हैं आपको कि यूडीसी के, जैसे हमने आपको यूडीसी की स्थापना बता दी कि यूडीसी की स्थापना कब हुई थी। तो 1905 में हुई थी। किसने की थी? तो पॉल ऑर्टलेट और हेनरी फोंटेन ने की थी। कहाँ के निवासी थे? तो बेल्जियम के निवासी थे। ठीक है, उसके बाद इसमें टेबल्स कितनी यूज होती है? तो 0 से 9 तक। ये कौन सी वर्गीकरण पद्धति है? तो मिश्रित। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसमें किस किस प्रकार के, क्योंकि साइंस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि कोलन का यूज यूडीसी में किस लिए होता है, या स्टार का यूज किस लिए होता है। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम वो सारे क्लियर करेंगे। आप लोग ये वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा और इसको अच्छे से देखने के पश्चात इसके नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि इससे ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके क्लास एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड ही जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आज तक वो सारे इंक्लूड किए हमने इस पार्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसके साइन किसके? यूडीसी के साइन। ठीक है, यूडीसी के साइन किस किस प्रकार के, कौन कौन से साइन यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए स्लेश। ठीक है, स्लेश जो होता है, स्लेश साइन, ये किस लिए यूज होता है यूडीसी में? तो यूज होता है, ये लगातार, मान लीजिए जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई अंक है, ठीक है, लगातार अंक आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे, ये लगातार अंक आ रहे हैं ना, तो फर्स्ट अंक और जो लास्ट वाला अंक, ठीक है, उसको लिख देंगे और बीच में स्लेश लगा देंगे। स्लेश का मतलब ये हो जाएगा कि ये अंक जो है लगातार है जारी। ठीक है, तो इस तरीके से, इसलिए हम सिंबल का यूज करते हैं, किसका? स्लेश का। तो इसका किसके लिए यूज करते हैं? तो लगातार अंक के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं? लगातार अंक के लिए। दूसरा सिंबल किस लिए यूज करते हैं? दूसरा आता है हमारा प्लस। दूसरा सिंबल क्या है हमारा? प्लस। प्लस किस लिए यूज करते हैं? तो प्लस जो होता है हमारा, जो लगातार क्लास नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई क्लास ऐसी है जिसको हमें जोड़ना है, ठीक है, जो लगातार नहीं है, तो अगर क्वेश्चंस भी आता है कि ऐसी कौन सी क्लास है जो लगातार नहीं है, उसके लिए किस सिंबल का यूज किया जाता है? तो उसके लिए प्लस का। ठीक है, जो अलग अलग क्लास है उनको जोड़ने के लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं? तो प्लस का। ठीक है, तो जो लगातार क्लास नहीं है, ठीक है, जो लगातार क्लास नंबर नहीं है, उनको जोड़ने के लिए, जो लगातार क्लास नंबर नहीं है उनको जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? तो हम प्लस का यूज करते हैं। तीसरा अंक आता है हमारा कोलन। ठीक है, जैसे हम कोलन क्लासिफिकेशन में कोलन का यूज करते हैं, किसके लिए? एनर्जी के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम रिलेटिव क्लास, जैसे मान लीजिए कोई क्लास ऐसी है जो रिलेटिव हो, संबंधित क्लास हो, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका, क्वेश्चन भी आता है कि यूडीसी में कोलन का यूज किस लिए होता है? तो यूडीसी में कोलन का यूज जो हमारी क्या होती है, रिलेटिव क्लास को लगाने के लिए कि हम क्या करते हैं? कोलन का यूज करते हैं। ठीक है, रिलेटिव क्लास को जोड़ने के लिए, रिलेटिव क्लास को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम कोलन का। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में हम मान लीजिए ये वाला है साइन इक्वल। ठीक है, साइन भी आ सकते हैं इक्वल, ट्रिपल डॉट। इसका यूज किस लिए होता है? तो हमारी जैसे राष्ट्रीय हो गई या प्रजाति को दर्शाने के लिए, जैसे हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या राष्ट्रीय मान लीजिए अलग अलग देश हो गए, तो उनको जोड़ने के लिए, जैसे मान लीजिए उनका चाइना टू पाकिस्तान, ठीक है, तो अलग अलग देश हो गए,
इसी तरीके से तो उनके लिए हम किस सिंबल का यूज करेंगे, तो इक्वल और ट्रिपल डॉट का, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं, तो राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता और प्रजाति को दर्शाने के लिए, राष्ट्रीयता और प्रजाति को दर्शाने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं, राष्ट्रीयता और प्रजाति को दर्शाने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं, तो वो सिंबल है हमारा इक्वल ट्रिपल डॉट, ठीक। अब आते हैं फिफ्थ। ये क्वेश्चन हमने वहां से लिए जो प्रीवियस क्वेश्चंस आ चुके हैं और सिंबल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वही आज हमने सिंबल यहाँ पर लिखे हुए हैं और इन्हीं से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो अब आते हैं फिफ्थ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा, आप जानते हैं कि इस किसके लिए यूज होता है, तो ये हमारे समय को दर्शाने के लिए, ठीक है। समय को दर्शाने के लिए, समय को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, एक इधर से एक पीछे से, ठीक है। उसके बाद इसमें भी क्या होता है, समय को दर्शाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए समय को दर्शाने के लिए 11 तारीख 12वां महीना और 2022, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, जो ईयर है हमारी, पहले हम क्या करेंगे, ईयर लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ईयर लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, मंथ लिखेंगे। तो मंथ कौन सा है, 12वां, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, डेट 11। तो इस तरीके से, और ये इन्वर्टेड कोमा लगेगा हमारा। ये होता है यूडीसी में समय को दर्शाने के लिए इसी तरीके से अंक बनाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से और आ सकता है कि यूडीसी में जैसे हमारे सेंचुरी से रिलेटेड कि 20 सेंचुरी दे रखी है या 19 सेंचुरी दे रखी है, तो उसका क्या नंबर बनेगा। तो जैसे मान लीजिए उन्होंने दे रखी है कि 20 सेंचुरी दे रखी है, उन्होंने कहा कि इसका क्या बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इसका एक नंबर घटा देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 19, ठीक, 19, और क्या करेंगे, इसमें इन्वर्टेड कोमा, ये क्या हो गया, 19 सेंचुरी, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, 19 सेंचुरी। दूसरा और एक तरीके से आ सकता है इसमें कि सेंचुरी से और रिलेटेड कि मान लीजिए उन्होंने 5 दे रखा है, ठीक है, 5 सेंचुरी दे रखा है। अब आप कैसे लिखोगे, 5 सेंचुरी का नंबर क्या बनेगा, तो बस एक नंबर घटाना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 4, ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा। इस तरीके से यूडीसी में हम नंबर को दर्शाते हैं। अगला क्या पॉइंट आता है हमारा, 6 पॉइंट में क्या होता है, जो हमारा इक्वल होता है, इक्वल का मतलब क्या होता है, जो हमारा इक्वल होता है इसको हम क्या करते हैं, समय को दर्शाने के लिए तो हम किसका यूज करते हैं, इन्वर्टेड कोमा का, ठीक है। और जो इक्वल होता है इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो भाषा होती है, ठीक है, जैसे हमारी कोई भाषा हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, या फिर मान लीजिए फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, जो भी भाषाएं हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल का यूज करते हैं। क्वेश्चन आया था कि यूडीसी में भाषा को दर्शाने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं, तो इक्वल का। आसान भाषा भी किसका यूज करते हैं, इक्वल का, ठीक है। तो भाषा को दर्शाने के लिए, भाषा दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं, इक्वल का। उसके बाद अब आते हैं 4th 7th में। इसमें क्या होता है, एक होता है सिंबल स्टार, ठीक है। स्टार का यूज किस लिए करते हैं, तो स्टार का यूज जो होता है हमारे, जैसे मान लीजिए यूडीसी है, ठीक है, यूडीसी में कहीं हमें अलग से नंबर लेना है, मतलब मान लीजिए कोई दूसरी क्लास से नंबर लेना है, बाहर से नंबर लेना है। क्वेश्चन आ सकता है कि यूडीसी में बाहर से नंबर लेने के लिए किस साइन का यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारा स्टार का, ठीक है। स्टार का यूज होता है जहां से कोई इन्फॉर्मेशन बाहर से लेते हैं, यूडीसी से बाहर कोई अन्य क्लास से लेते हैं, ठीक है। उससे क्लासिफिकेशन अलग पद्धतियां होती हैं ना, अलग अलग, उनसे ले सकते हैं। तो बाहर से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लिखते हैं यूडीसी में, तो पहले हम स्टार लगाते हैं, ठीक है। तो स्टार का यूज किस लिए करते हैं, बाहर से जो भी हमारी नॉन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, नॉन यूडीसी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होती है, जो अंक बाहर से लेते हैं, जो यूडीसी से ना होकर अलग क्लासिफिकेशन से जो हम नंबर लेते हैं, वो किसके लिए लिए जाते हैं, किसके लिए लेते हैं, तो वो लेते हैं स्टार के लिए। अगला आता है इसमें 8th नंबर।
8 नंबर में क्या होता है, ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। ये क्या होता है, जो हमारी भौगोलिक सीमा होती है, भौगोलिक सीमा को दर्शाने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, तो ब्रैकेट का यूज। ठीक है, भौगोलिक सीमा को दर्शाने के लिए, भौगोलिक सीमा दर्शाने के लिए, भौगोलिक सीमा को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, क्वेश्चन आया था कि पॉइंट ऑफ व्यू के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं, तो पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में 0, ठीक है, 0 और ट्रिपल डॉट, इस तरीके से हम क्या करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, डॉट, 00, ट्रिपल डॉट, ये किसके लिए होता है, तो ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम किसका यूज करते हैं, डॉट, 00, ट्रिपल डॉट। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि हम जो यूडीसी में है दस्तावेजों को दस्तावेजों को दर्शाने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं, यानी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं। तो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए पहले आप लोग ऐसा करिए, यहाँ पर लिख देते हैं 10th कि डॉक्यूमेंट को दर्शाने के लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं, तो डॉक्यूमेंट को दर्शाने के लिए हम डॉट, देखो ब्रैकेट और ट्रिपल डॉट, ठीक है, ब्रैकेट और ट्रिपल डॉट जो होता है हम किसके लिए यूज करते हैं, तो ये हमारे होते हैं दस्तावेजों के लिए। ठीक है, जो भी हमें दस्तावेज दिखाने होते हैं, भौतिक स्वरूप से दस्तावेज जो भी होते हैं उनको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट 0, ट्रिपल डॉट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो दस्तावेज दिखाने के लिए, दस्तावेज दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो ब्रैकेट 0, ट्रिपल डॉट। ठीक है, एक और आता है 11th कि स्लेश इन्वर्टेड कोमा, स्लेश इन्वर्टेड कोमा, ये किस लिए यूज होता है, तो हमारी जैसे मान लीजिए कोई 2 शताब्दियां हैं, ठीक है, तो जो 2 शताब्दियां हैं, 2 या 2 से अधिक शताब्दियों को, ठीक है, 2 या 2 से अधिक शताब्दियों को प्रयुक्त करने के लिए, यानी प्रयोग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, 2 या 2 से अधिक शताब्दियां होती हैं उनको एक साथ यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो जो हमारा कोमा और स्लेश फिर कोमा, ठीक है, जो इन्वर्टेड कोमा होता है उसका। तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, दो या 2 से अधिक दस्तावेजों या शताब्दियों को, दस्तावेज छोड़ लीजिए, शताब्दी आप लिख लीजिए, 2 या 2 से अधिक शताब्दियों, 2 या 2 से अधिक शताब्दियों के लिए, 2 या 2 से अधिक शताब्दियों के लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे हमें टाइम दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, कोमा का यूज करते हैं, उसी तरीके से अगर हमें शताब्दी दर्शानी है तो हम क्या करेंगे, कोमा, ठीक है, फिर स्लेश, फिर कोमा। ठीक है, तो आप लोग पहले ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हमने आपको साइंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन देनी थी वो दे दी। अब हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूडीसी में, जो हमारी यूडीसी है इसमें दशक और शताब्दी के लिए, ठीक है, यूडीसी में दशक और शताब्दी के लिए, दशक और शताब्दी के लिए किस साइन का यूज होता है, तो दशक के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, दशक के लिए 3 अंक, ठीक है, दशक के लिए कितने अंकों का यूज करते हैं, तो दशक के लिए हम 3 अंकों का यूज करते हैं, और अगर हमें शताब्दी लिखनी है तो हम क्या करते हैं, 2 अंक, ठीक है। अगर हमें दशक लिखने होते हैं
तो 3 अंकों का यूज करते हैं, और अगर शताब्दी लिखनी होती है तो हम 2 अंक का यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम कि यूडीसी को प्रेजेंट में कौन प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, और यूडीसी को किस किस ने प्रकाशित किया इस तरीके से। तो अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यूडीसी का जो यूडीसी थी हमारी, इसको ऑथराइज्ड किसने किया। सर्वप्रथम इसको ऑथराइज्ड करने वाले कौन है। ठीक है, तो यूडीसी थी, इसको सर्वप्रथम, जो इसका क्वेश्चन आ सकता है कि यूडीसी का स्टैंडर्ड वर्जन, यूडीसी का स्टैंडर्ड वर्जन क्या है। तो यूडीसी का जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो है MRF। उसको क्या बोलते हैं हम, MRF, मास्टर रेफरेंस फाइल। यानी यूडीसी का क्वेश्चन आ सकता है कि यूडीसी का रेफरेंस, ठीक है, यूडीसी का स्टैंडर्ड वर्जन क्या है, यूडीसी का स्टैंडर्ड वर्जन क्या है। तो यूडीसी का जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसका नाम क्या है, MRF। MRF की फुल फॉर्म क्या है, तो MRF की फुल फॉर्म क्या है, मास्टर रेफरेंस फाइल, मास्टर रेफरेंस फाइल। यूडीसी जो हमारे MRF का फुल फॉर्म क्या है, मास्टर रेफरेंस फाइल। ठीक है, ये आया कब था, तो 2011 में ये क्या हुआ था, आया था 2011 में, क्या आया था, MRF। लेकिन इसको प्रकाशित कब किया गया, तो 2012 में इसको प्रकाशित किया गया। क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। किसको किया गया, तो MRF को। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि MRF में कितनी भाषाओं का यूज किया जाता है। तो इसमें होती है 50 भाषाएं। ठीक है, कितनी भाषाओं का यूज किया जाता है, तो 50 भाषा। ठीक है, 50 भाषाओं का यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो MRF के द्वारा। उसके बाद जो यूडीसी है, यूडीसी को अपडेट कौन करता है, सबसे पहले किसने किया और अब कौन कर रहा है अपडेट। क्योंकि यूडीसी से अपडेट से भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और इसके नोट्स जरूर बनाइएगा और 1-2 बार जरूर इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो यूडीसी से रिलेटेड अगर हम जितनी हमने 2 क्लासें दी हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि जो हमारे यूडीसी है इसका स्टैंडर्ड वर्जन क्या है, तो MRF स्टैंडर्ड वर्जन है। MRF की फुल फॉर्म क्या है, तो मास्टर रेफरेंस फाइल है। इसको ये कब आया था, तो 2011 में। अच्छा, प्रकाशित कब किया गया, तो 2012 में। ये कितनी भाषाओं में यूज होता है, तो 50 भाषाओं में। ठीक है, अब आते हैं हम इसका जो यूडीसी है इसका अपडेट, यूडीसी है इसका अपडेट कौन करता है, इसको यूडीसी है इसको अपडेट कौन करता है। तो यूडीसी जो थी 1992 जो हमारी फीड है, ठीक है, यूडीसी जो है हमारी फीड, जो फीड है, फीड के द्वारा 1992 तक फीड के द्वारा इसको क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। यानी 1992 तक किसके द्वारा अपडेट किया गया, तो फीड के द्वारा, क्योंकि फीड का विघटन कब हुआ, 2000 में। ठीक है, यूडीसी का विघटन हो, सॉरी फीड का विघटन हो गया, लेकिन जो फीड थी इसने इसका अपडेट कब तक किया, तो 1992 तक। लेकिन 1992 के बाद किसने किया इसका अपडेट, तो 1992 के बाद यूडीडीसी यूडीसीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसोर्टियम 1992 के बाद यूडीसी का जो अपडेट करता है, यानी अद्यतन जो भी करती है संस्था, वो क्या है, यूडीसीसी। यूडीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसोर्टियम। ठीक है, ये क्या करती है, 1992 से, सॉरी हाँ 1992
के बाद से इसका क्या करती है, अद्यतन। ठीक है, 1992 के बाद से, क्योंकि 1992 तक फीड ने इसका अद्यतन किया था, यानी अपडेट किया था। 1992 के बाद किसने अपडेट किया है, तो यूडीसीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसोर्टियम। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म है इसकी यूनिवर्सल, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यहाँ पर लिख देते हैं, आता नहीं होगा यहाँ पर, यूडीसीसी की फुल फॉर्म, यूडीसीसी जो यूडीसी को 1992 से क्या कर रही है, अपडेट कर रही है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसोर्टियम, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसोर्टियम, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसोर्टियम। अब सबसे पहले हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। देखिए, हमने आपको क्या बताया कि जो यूडीसी थी, यूडीसी में जो दशक आते हैं, हम जब क्लास नंबर यूडीसी का बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो दशक आता है उसमें कितने अंकों का यूज कर सकते हैं, तो 3 अंकों का। वही अगर शताब्दी आती है, यानी हमने आपको सेंचुरी बताई थी ना अभी 2 अंक वाली, तो उसमें हम क्या करते हैं, 2 अंक का यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि यूडीसी को ऑथराइज्ड कौन कर रहा है, या यूडीसी का जो स्टैंडर्ड वर्जन क्या है। तो जो यूडीसी हमारी यूडीसी का जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसको क्या बोलते हैं, हम MRF। ठीक है, यूडीसी का जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसको क्या बोलते हैं, MRF। MRF की फुल फॉर्म क्या है, तो मास्टर रेफरेंस फाइल। ठीक है, मास्टर रेफरेंस फाइल है, ये कब आया था, तो 2011 में आया था। ये प्रकाशित कब किया गया, तो 2012 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, ये कितनी भाषाओं में प्रकाशित हुआ, तो 50 भाषाओं में प्रकाशित हुआ। उसके बाद अब आते हैं कि जो यूडीसी का अपडेट, यानी यूडीसी को अद्यतन किसने किया, और फिर उसके बाद किसने किया, यानी पहले किसने किया, उसके बाद किसने किया। तो यूडीसी का सबसे पहले अद्यतन किया था फीड ने। कब किया था, तो 1992। ठीक है, 1992 तक किसने किया था, तो फीड ने किया था। उसके बाद हमारा 1992 के बाद, यानी 1992 के बाद किसने इसका अद्यतन किया, अपडेट किया, तो 1992 के बाद यूडीसीसी इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसोर्टियम। ठीक है, इसका अद्यतन किसने किया, 1992 के बाद यूडीसीसी। उसके बाद यूडीसीसी की फुल फॉर्म क्या आपने बताया आपको, तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसोर्टियम। आशा है कि आप लोगों को जो हमने आज इन्फॉर्मेशन दी आपको अच्छी लगी हुई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो बनाऊं, हर यूनिट पे अगर मैं आपको वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं अगली वीडियो स्टार्ट करूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।